Dear student, good morning to all of you. Today we will have the comparative study of coordinate compounds of the nickel. As you are aware of the fact that there are so many coordinate compounds of the nickel, I would like to explain the geometry, structure, hybridization and magnetism of three coordinate compounds of the nickel. Number 1, tetracyanidonickelate with oxidation state 2, tetrachloridonickelate with coordination number oxidation number 2, and tetracarbonyl nickel. Let us explain one by one. This is the tetrachloridonickelate second. Second means the oxidation number of nickel in this compound is 2. How to calculate the oxidation state? Let the oxidation state of nickel be X plus minus into 4 equals to minus 2, and if you calculate this equation, you will automatically get the value of oxidation state of nickel equals to plus 2. This is tetrahedral high spin D8 complex. How this happens? Let us see. The atomic number of nickel is 28. Here this has been mentioned 28. If we write the electronic configuration, argon 18 जिसका 2 10 2 8 8 18 और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन. 4s is filled first, thereafter 3d. इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 एंड 4s2. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 18 प्लस 8 26 और 2 28. सपोज दिस लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ द निकल plus 2 will be formed if this ground state nickel loses the 2 electron. Then we will have 26 electron and argon 3d8. अब यहाँ पर देखिए ये 3d8 में पहले 1 electron will be filled in each 5d orbital. 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग होगी. अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पेयरिंग भी हो सकती है और पेयरिंग नहीं भी हो सकती है. क्यों पेयरिंग हो रही है? क्योंकि ये क्लोराइडो, हमने आपको पहले भी बताया है, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रभारी को इंग्लिश में SHO कहते हैं. S स्टैंड फॉर सल्फर, H स्टैंड फॉर हैलोजन and O state for oxygen in this particular reference. वहाँ तो स्टेशन हाउस प्रभारी, थाना प्रभारी है, लेकिन यहाँ पर SHO से मुराद सल्फर, हाइड्रोजन और हैलोजन है. ये 4 वीक लिगेंड है. इसमें क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग बहुत कम होता है, और जब कम होता है तो यहाँ पर जो है ऊपर 3 के बाद चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद गया है और फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू हो गई है. अब वैकेंट क्या बच गया है? 4s एंड 4p. ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको मिलता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. वहीं इसके विपरीत आप देखिए दूसरा, ये साइनाइडो, ये स्ट्रांग लिगैंड है. इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज़्यादा है. डेल्टा नॉट या डेल्टा ओ जिसे भी कह सकते हैं,
ये जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर SP DSP2 जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर SP3 ज्योमेट्री है, 4S और 4P, चूँकि ये आउटर सेल की जो है 4S 4P, इसीलिए इसे आउटर कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और हाई स्पिन क्यों कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म होगा, दो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, while in this case there is no unpaired electron, इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा, D8 हो जाएगा इस तरीके से। और ये भी आउटर है, आउटर नहीं ये इनर होगा कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि D जो है इनसाइड से इस्तेमाल हो रही है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये पूरा वैकेंट हो जाएगा, तो एक D एक S और P के दो, ये मिल करके DSP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर इसके आप नीचे के पोर्शंस को देखिए, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू √n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए टोटल वैल्यू कम्स इक्वल टू 0। और स्पिन क्या होगा 2s+1 वेयर s इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा सिंगलेट, इसका जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मैग्नेटिक कैरेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट एट स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑन एनी वन ऑफ दीज हेडिंग्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड। इसी तरीके से अगर हम उस ऊपर वाले का देखें क्लोराइड का, यहाँ जो आपका था, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था, मैग्नेटिक मोमेंट ये जो है मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जब n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 + 2 × 2 √8 हो जाएगा, 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन होगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ 2s का मान 2 होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 + 1 = 3 आ जाएगा। क्या s क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और s की वैल्यू जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 होता है, यानी इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। तो 2 × 1 = 2 और +1 = 3 हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा हम कंपाउंड देखते हैं, जिसमें आपको टेट्रा कार्बोनिल निकिल या निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसमें जो है क्या है, आप इसमें बहुत ही एक मार्वेलस फिनोमेनन होती है। यहाँ पर 4D से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्रमशः जो है 3D में चले आते हैं। तो अब यहाँ पर ये फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाती है, और यहाँ पर आपको हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये आपको 4s0 हो जाएगा, और उसके बाद 3d10 हो जाएगा, और इस तरीके से होगा 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे sp3, चूँकि ये आउटर से है इसलिए sp3। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल, तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, मैग्नेटिज्म में फ़र्क है। इस तरीके से तीनों कंपाउंड का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।